नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए। भोपाल से पीएम मोदी ने एमपी को 3 बड़ी सौगातें दी। पीएम ने इंदौर को मेट्रो, सतना और दतिया को एयरपोर्ट की सौगात दी, वर्चुअली उद्घाटन किया। भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी चुनौती दी। हम आपको खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि ये सौगातें मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी और लाभदायक हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में डाक टिकट और स्पेशल सिक्का जारी किया। भोपाल से पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इंदौर मेट्रो का शुभारंभ किया। इसी के साथ इंदौर उन शहरों में शुमार हो गया जहां शहरी परिचालन के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद पीएम ने मध्य प्रदेश को एक साथ 2 एयरपोर्ट की सौगात दी। पीएम मोदी ने दतिया और सतना एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। दोनों शहरों से विमानों ने पहली उड़ान भरी। आज इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के मंच से पीएम मोदी ने बीएसएफ की उन महिला जवानों की तारीफ की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। भोपाल से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर चुनौती दी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों की गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी और यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है। काल सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी का ये भोपाल दौरा कई मायनों में खास था। पीएम ने मध्य प्रदेश को 2 नए एयरपोर्ट और इंदौर को मेट्रो की सौगात दी।
तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं के सम्मेलन से फिर से पाकिस्तान को चुनौती दी। भोपाल से अजय शर्मा, आकाश द्विवेदी और निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। भोपाल से जैसे ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर सतना एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना की तो सतना एयरपोर्ट पर एक इतिहास बना। इस फ्लाइट की पहली यात्री बनी 7 महिलाएं जो जनजातीय वर्ग से आती हैं। यह रिपोर्ट देखिए। हाथों में गुलदस्ते और बोर्डिंग पास, चेहरों पर पहली बार फ्लाइट में बैठने की खुशी। ये है वो 7 महिलाएं जो सतना एयरपोर्ट से आधिकारिक रूप से उड़ी पहली फ्लाइट की पैसेंजर बनी। जैसे ही पीएम मोदी ने भोपाल से वर्चुअली सतना एयरपोर्ट का शुभारंभ किया, यहाँ रनवे पर इन 7 महिलाओं को लेकर तैयार खड़े प्लेन ने टेक ऑफ की प्रोसेस शुरू की। खास बात तो ये थी कि जनजातीय वर्ग की 7 महिलाएं सतना एयरपोर्ट से उड़ी पहली फ्लाइट की यात्री बनी, तो इस प्लेन को उड़ाने वाली पायलट भी एक महिला थी। पायलट मोहिंदर कौर ने सभी महिलाओं को अपने प्लेन में बैठाया और सतना शहर के हवाई दर्शन कराए। इस फ्लाइट में पहली बार यात्रा करने वाली छोटी कोल मजदूर का काम करती हैं। अपनी पहली हवाई यात्रा को लेकर वो काफी उत्साहित नजर आईं। अब क्या नाम है आपका? मेरा छोटी कोल हूँ। क्या करती हैं आप? अरे होगा कहीं से मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं। परिवार के लिए कितना उत्साह मानती हैं? घर में सब लोग कितना उत्साहित है? घर में हैं 8 जन। कितना उत्साहित है घर में लोग कि आप हवाई जहाज उड़ने जा रहे हैं? अरे हम अब तो क्या बताए कि कैसे बात भी बने जा रहा। सतना में एयरपोर्ट बनने से छोटी कोल ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोगों का हवाई यात्रा का सपना पूरा होगा जिनके लिए हवाई यात्रा सिर्फ एक सपना था। साथ ही आसपास के शहरों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। सतना एयरपोर्ट से हवाई सेवा भोपाल, इंदौर और सिंगरौली के लिए उपलब्ध रहेगी। बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन यहां से फ्लाइट का संचालन होगा। सतना से भोपाल का किराया 3500 रुपए और इंदौर का किराया 5400 रुपए तक तय किया गया है। सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा चुका है। सतना एयरपोर्ट पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पहला प्लेन उतर चुका है जिसमें 6 आदिवासी महिलाओं को यात्रा कराई गई है। पहले यात्री के रूप में उन 6 महिलाओं ने यात्रा की है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश देने का प्रयास है। तो सतना की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी 19 सीटर प्लान, यहाँ की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से 19 सीटर के लिए अभी DGCA का लाइसेंस प्राप्त हुआ है और जल्द ही इस एयर स्ट्रिप को बढ़ाकर बड़े प्लेन्स भी यहाँ उतरेंगे। अभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी चालू है सतना से सिंगरौली, इंदौर, भोपाल की। तो कहीं ना कहीं सतना के लिए, पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। प्रदेश के 7वें एयरपोर्ट के रूप में सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और कहीं ना कहीं सतना के लोग आज हर्षोल्लास से पूरे हुए हैं। और आज जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हवाई जहाज, इसकी परिकल्पना लंबे सालों से, लंबे समय से की जा रही थी और आज ये मांग पूरी हो गई है। सतना एयरपोर्ट से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। तो सतना से हमारे रिपोर्टर ज्ञान शुक्ला रिपोर्ट कर रहे थे और पीछे आप एक विमान देख रहे थे, 9 सीटर विमान, और उसमें 7 आदिवासी महिलाओं ने आज सफर किया। और इन महिलाओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि शायद उन्हें इस तरह से सतना से कभी फ्लाइट में सफर करने का अवसर मिलेगा। यही वो बड़ी सौगात है जो प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश को, विंध्य को, सतना को दी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक राजिक फर्जीवाला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और राजिक फर्जीवाला साहब से पूछूंगा मैं कि तमाम चीजें क्या चीजें हैं। अजय मेरे सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूं धनंजय सर के पास। धनंजय सर, देखिए, सतना का एक सपना था कि एयरपोर्ट हो लेकिन वो एक्टिव हो, और सतना का सपना आज कम से कम साकार हो गया। और ना केवल सतना, आसपास के विंध्य के जितने इलाके हैं उनको बहुत बड़ी सौगात है ये, हर एंगल से। निश्चित तौर पे आसिफ, सतना में एयरपोर्ट की शुरुआत होना विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भोपाल में अपने भाषण में कहा था, उसको थोड़ा सा अगर हम याद करें तो देखिए, उन्होंने कहा था विकास और विरासत हम दोनों साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। तो सतना में जो सतना से हमारी तमाम विंध्य की विरासत जुड़ी हुई है, और आज विकास के रूप में एक वहाँ एक हवाई अड्डे का शुरू होना, एयरपोर्ट का शुरू होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हवाई कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ा रही है, और इस दिशा में सतना का एयरपोर्ट जो शुरू हुआ है, उससे उसकी कनेक्टिविटी भोपाल, इंदौर, दिल्ली से शुरू होगी, जो अभी तक के विंध्य जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। सिर्फ ट्रेन ही एक माध्यम थी, तो आसानी होगी लोगों को। ठीक। रसिक सर, आपसे एक मेरा सवाल है। देखिए, हम इसके अगर पॉलिटिकल एंगल निकालें तो तमाम एंगल निकलते हैं कि आदिवासी महिलाओं को फ्लाइट में बैठाया, उनको घुमाया गया, आदिवासी वोटर पर उनको अपने नजदीक लाने की कोशिश है। लेकिन अगर इसे दूसरे एंगल से देखें तो क्या कभी उन 7 आदिवासी महिलाओं ने जिंदगी में यह सपना देखा होगा कि उन्हें फ्लाइट में उड़ने का मौका मिलेगा, वो भी अपने सतना से? देखिए आदरणीय, ये एक चमत्कार की बात है। जैसा कि आपने कहा कि वो 7 महिलाओं ने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि वो कभी प्लेन में बैठेंगी, और वो भी सतना जैसे शहर से। और आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध हैं, चाहे देश की राष्ट्रपति जी हो। उसके अलावा आप आज देखें कि जब सतना से फ्लाइट जब उड़ी तो उसकी पायलट एक महिला थी, और उसमें 7 जो हमारे शेड्यूल कास्ट की या SC या ST की जो महिलाएं बैठी, उसमें वो भी सवारियां भी महिलाएं थी। तो प्रधानमंत्री ने आज लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती पर ये मैसेज दिया है कि भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि हमने जब पाकिस्तान पे हमला किया तो हमारी BSF की महिलाओं के द्वारा हमने करवाया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की बात आई तो आपने सोफिया कुरैशी और मैडम सिंह के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, और ताकि ये देश में मैसेज दिया जाए कि हमारे देश में पुरुषों के बराबर महिलाएं महत्व रखती हैं, और महिलाएं किसी से भी किसी भी काम में पीछे नहीं है। नहीं, और जब बेटियों का जिक्र हो ही रहा है तो 2 बहुत अहम घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। हाल ही में आज ही आप कहेंगे तो BSF की एक असिस्टेंट कमांडेंट हैं, उनको कमेंडेशन ऑफ एक वीरता के पदक से सम्मानित किया गया, क्योंकि वो नज़दीक की टेरिटरी में उस वक्त मौजूद थी उनकी बहादुरी के लिए। एक तरफ एक वो तस्वीर है, दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह तो हैं ही। अजय मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अजय, पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो 2014 के बाद से लगातार जीत के सफर में क्या एक वजह यह भी है कि देश की आधी आबादी बहुत मजबूती से बीजेपी के साथ, PM मोदी के साथ खड़ी है? अगर आप भोपाल का ही जिक्र करें तो रानी कमलापति को मान सम्मान दिलाना, उनके नाम पर स्टेशन करना, उस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना, और अब लोकमाता अहिल्याबाई के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी सौगात। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। आज से मैं आपको बताऊं कि लगातार सरकार अहिल्याबाई होलकर को लेकर आयोजन करती आ रही थी। सबसे पहले मालवा तक ये पूरे आयोजन सीमित थे, लेकिन अब इसको इन आयोजनों को, तमाम आयोजनों को आज से मालवा के बाहर भी लेकर आया गया है, और राजधानी भोपाल को चुना गया इस आयोजन के लिए। और आप इस पूरे आयोजन को यदि आप देखेंगे तो एक तीर से कहते हैं आमतौर पर कई निशाने साध देना। सियासी तौर पर आमतौर पर इस तरीके से बातें निकलती और इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं। तो कमोबेश वैसा ही आयोजन था। ऑपरेशन सिंदूर का मौका था, अहिल्याबाई की जयंती का 300वीं वर्षगांठ थी, उसके अलावा कई विकास कार्यों की सौगात देनी थी, लिहाजा इंदौर की मेट्रो थी जो कि अहिल्याबाई होलकर का के मजबूत गढ़ों में से आते हैं, उनके किले हैं वहां, और ये तमाम बातें एक साथ मिलकर आ गई। और चूंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला था, लिहाजा बीजेपी और सरकार जो है, सत्ता और संगठन कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे जो अपना कोर वोटर को वो ना लुभाए। यही कारण रहा कि अपने कोर वोटर के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा, और मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ अरसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक देश भर में जितने भी आयोजन किए होंगे उसमें महिलाओं से जुड़े हुए सबसे बड़ा आयोजन, क्योंकि मध्य प्रदेश में अक्सर होते हैं इस तरीके के आयोजन,
तो वैसे ही एक आयोजन मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मेलन का किया गया और अहिल्याबाई होलकर से बेहतर चेहरा कोई भी नहीं हो सकता था आसिफ। यही कारण रहा कि 300वीं जयंती जो उनकी थी उसको सरकार ने उस पर फ्रेमवर्क किया और इस तरीके के आयोजन की रूपरेखा तैयार की और लगातार जो मेट्रो परियोजना है, विकास कार्य से जुड़ी हुई, विरासत से जुड़ी हुई, जैसा भी धनंजय जी बता रहे थे कि विरासत और विकास दोनों का एक मॉडल खड़ा किया गया, उसका फ्रेमवर्क करके सरकार ने तैयार किया ताकि आम लोगों में एक मैसेज कन्वे किया जा सके। क्योंकि जी अजय, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय सर हमारे साथ हैं। धनंजय सर, जब चुनाव हुआ था अभी हालिया विधानसभा मध्य प्रदेश में, तो उस दौरान एक नारा बहुत मशहूर हुआ, नारा बहुत पॉपुलर हुआ। बीजेपी ने नारा दिया, मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश गढ़ है, आज से नहीं कई वर्षों से, और ऐसे में इस गढ़ को बीजेपी अपने साथ बनाए रखना चाहती है। आपको लगता है कि जो वो नारे का दूसरा हिस्सा था कि मोदी के मन में एमपी, मोदी के मन में एमपी की वो छवि आज आपको दिखी है इन तमाम सौगातों से? फिर वो चाहे इंदौर को मेट्रो की सौगात हो और दतिया और सतना को एयरपोर्ट की सौगात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ आप। आज का जो कार्यक्रम था उसमें पूरी मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी की जो कॉन्सेप्ट चुनाव में लाया था भाजपा ने, आज उसकी झलक दिखाई दी है भोपाल के जम्बूरी मैदान में। आप देखिए, हजारों की तादाद में जो महिलाएं आई थी, उनका उत्साह देखते बनता था जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों के शौर्य का उदाहरण पेश किया। उनने कई कहानियां कई किस्से सुनाए उनने, जैसे बीएसएफ में जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक के सीमा पर किस तरह से हमारी बेटियां तैनात थी, उन्होंने किस शौर्य के साथ दुश्मनों का जवाब दिया, उसका पूरा उदाहरण बताया। नेवी में जिस तरह से बेटियों ने पूरे देश दुनिया की परिक्रमा करी, उस कहानी को उन्होंने सुना करके एक बताया कि शौर्य में और देश की सुरक्षा में हमारी बेटियां ढाल बन रही हैं। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नाते उन्होंने संदेश दिया कि मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण है वो एक पूरे देश के लिए मॉडल स्वरूप में है। ये आज से नहीं है, ये 300 साल पहले से, 300 साल पहले जब मालवांचल में देवी लोक माता अहिल्याबाई का शासन था, तब उस जमाने में उन्होंने पूरे एक मालवांचल बेल्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू करी थी। पूरे मालवांचल बेल्ट में सुरक्षा में एक महिला टुकड़ी खड़ी की थी उन्होंने। सैन्य प्रशिक्षण महिलाओं को दिया था। तो एक तरह से नारी सशक्तिकरण के रूप में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, उसको मोदी ने आज पूरे देश को बताया है। तो मुझे लगता है, और अगर आप देखें तो इंदौर कई वर्षों तक उसके बाद टेक्सटाइल की राजधानी ही रही है। कई मिल्स अमली जामा पहना है, इंदौर में रही हैं और मशहूर मिल्स रही हैं। मैं जरा राजिक साहब के पास जा रहा हूं। राजिक सर, देखिए, मैंने फिर कहा ना कि इसे किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। विरोधी इसे अलग एंगल से देख सकते हैं, समर्थक अलग एंगल से देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सतना में या दतिया में इंडस्ट्री लगाने को लेकर उत्साहित है, उसके मन में एक ही चिंता है कि क्या वो ट्रेन से या बाई रोड इतनी जल्दी वहां ट्रेवल कर पाएगा, तब जबकि बिजनेसमैन यही कोशिश करते हैं कि वक्त जितना कम लगे सफर में और जितनी जल्दी वो बाकी अपनी टेरिटरी को कवर कर सके उतना बेहतर। तो ये विकास के लिहाज से बहुत अहम है, फिर वो चाहे ग्वालियर चंबल का दतिया हो या विंध्य का सतना। देखिए आसिफ जी, विरोधियों का काम है विरोध करना। आप तो आसिफ जी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह का शासनकाल था मध्य प्रदेश में। आपने देखा कि रोड ढूंढने से नहीं मिलते थे और बिजलियां आपको घंटों में मिलती थी। तो मेरा ये विरोधियों से भी निवेदन है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम करे तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को विकासशील प्रदेश बना दिया। आप जिस तरफ भी जाएंगे, चाहे आप भोपाल से जाएंगे, इंदौर से जाएंगे, रोड की कनेक्टिविटी आपको ऐसी मिलेगी कि आपका पेट का पानी नहीं हिलेगा। उसके अलावा फ्लाइट और एयरपोर्ट से पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर ही कनेक्ट थे। आज कई बड़े जिले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और अलग अलग कंपनियों को यहाँ आमंत्रण देकर, ताकि प्रदेश में विकास का माहौल बने और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि हम
मध्य प्रदेश में ऐसी योजनाएं ला रहे हैं ताकि हर गरीब आदमी को रोजगार मिल सके, जिससे वो देश में और प्रदेश में विकास का सहभागी बने। विरोध करना अलग बात है और काम करना अलग बात है। अगर आप सही काम को एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो वो विरोध किसी काम का नहीं है। और जनता आजकल समझती है। आज 20 साल 22 साल से आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और उसको कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के लोग हिला भी नहीं पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने किसी से कोई समझौता नहीं किया। और चाहे वो मोहन यादव जी की सरकार हो, इससे पूर्व की शिवराज सिंह जी की सरकार हो, आपने देखा कि दिग्विजय सिंह सरकार खजाना खाली छोड़ के गई थी, रोड के नाम पर जर्जर सड़कें छोड़ के गई थी। आज आप प्रदेश में घूम सकते हैं, बढ़िया रोड हो गए हैं, बिजली की स्थिति बढ़िया हो गई है। उसके अलावा आप सबसे बड़ी बात है कि जहां इंदौर में टेम्पो चलते थे, आज इंदौर में, मैं भी इंदौर का रहवासी हूँ, इंदौर ये एक मांग थी इंदौर वालों की माफ कीजिए, उनकी मांग ये थी कि देश में जब 14-15 जगहों पर मेट्रो चलती है तो मध्य प्रदेश की आबादी करीब 8 करोड़ है। ऐसे मध्य प्रदेश की आबादी के सबसे बड़ी आबादी वाले शहर में अपनी मेट्रो होनी चाहिए। उस पर काम शुरू हुआ और आज वो मूर्त रूप में है। मेट्रो मिल गई इंदौर वालों को और अब इंदौर भी उन शहरों में शुमार हो गया जहां मेट्रो चलती है। मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको लिए चल रहा हूं। मेरी सहयोगी निहारिका ने कार्यक्रम के बाद, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के बाद जंबूरी मैदान में महिलाओं से खास बातचीत की है। महिलाओं का इस पर क्या सोचना है, आज की इन सौगातों पर, या वो पीएम के यहां आने पर उनकी सौगातों पर क्या सोचती हैं, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंचे थे। भोपाल में जंबूरी मैदान में उन्होंने महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में महिलाओं को संबोधित किया और किस तरह से वे अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आगे बढ़ें और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चले, इस बारे में उन्हें संदेश दिया। इस वक्त हमारे साथ महिलाएं मौजूद है। सभी यहाँ पर सिंदूरी रंग की साड़ी आपको धारण किए हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में सभी के प्लकार्ड है कि सौगंध है सिंदूर की, यह देश नहीं मिटने दूंगा। इसी तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच पर पहुंच के महिलाओं को संबोधित किया। क्या कहेंगी महिलाएं, वो उनसे जानते। दीदी क्या कहेंगे, कितना उत्साह था? आप लोगों ने भी सुना, क्योंकि जब भी वो कुछ कह रहे थे पूरा पंडाल गूंज रहा था भारत माता की जय और वंदे मातरम से। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी आवाज में ही वो हुंकार है कि वो जब भी वो मंच से बोलते हैं तो सारा प्रांगण जो है वो ऊर्जावान हो जाता है। और जबकि वो हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं और नारी के सम्मान में एक कदम उठाया है। महिला सशक्तिकरण है, लखपति दीदी है, या कोई भी इस तरह की योजना है जो पहली बार ऐसा देश में हुआ है जो कि प्रधानमंत्री होकर उन्होंने इतना समय निकाला है हमारी बहनों के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वो आए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं बार बार आभार करना चाहूँगी। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि विकास के साथ विकसित देश होना चाहिए, परिवर्तन के साथ प्रकृति भी और विकास के साथ विरासत भी। तो हम बस उनके कहे हुए वचनों में हम चलना चाहेंगे। और एक बार मैं फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इसी बात पर हम भी करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कितना उत्साह था दीदी, आप में कितना उत्साह है? जिस तरह से हम देख रहे हैं हाथ में आपके भी प्लकार्ड है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देकर गए प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो भी उत्साह पूर्वक हमको बताया, वो सब यही बताया कि नारी के लिए जो भी नीतियां बन रही हैं वो आगे देश में नारी को प्रोत्साहन देने के लिए, बहुत आगे आने के लिए वो प्रेरणादायक चीज़ है। बिल्कुल प्रेरणा देकर गए हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है और हमें पुरुषों से कंधा मिलाकर चलना है। यहाँ पर भी महिलाएं मौजूद है, उनसे भी बात करते। दीदी कितना उत्साह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से स्टेज पर पहुंचे थे, केवल वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लग रहे? हम बहनों में इतना अधिक उत्साह था। बहनें नारी सशक्तिकरण को, नारी शक्ति को बहुत जागृत कर रही हैं। मोदी जी ने जैसे हम लोग के सर पर हाथ रख दिया है, नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए हाथ रख दिया है। अब हम महिलाओं में शक्ति आ गई है, ताकत आ गई है कि अब हम महिलाएं अब इस देश को इतना आगे मोदी जी के साथ हिम्मत मोदी जी की देंगे कि हमारे मोदी जी हमारे देश को बहुत अच्छे से चलाएंगे। और बिल्कुल मोदी जी ने कहा कि जो सिंदूर है वो नारियों की शक्ति है और उनकी शक्ति का प्रतीक है। जी बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने कि नारियों की सबसे बड़ी शक्ति उनका सिंदूर ही होती है। और मोदी जी ने जो किया
वो हम उनके साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता था। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं जो हमारी देश की रक्षा की उनने, हमारी बहनों का जो घरों में घुस घुस के उनका सिंदूर का जो वो उजाड़ा था तो उनने घर में घुस के उनका मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे भोपाल शहर में उपस्थित हुए और हमको सभी हम सिंदूर यात्रा में सब महिलाएं इकट्ठी होकर यहाँ बिल्कुल, तो देखिए कितना जोश सब में था। मैम क्या कहेंगे, जितना उत्साह उनमें था उससे डबल जोश महिलाओं में था, और जिस तरह का जोश महिलाओं में दिखा, जैसा उनका वेलकम किया, उसके बाद उनका संबोधन में भी और ज्यादा जोश हमें देखने को मिला। आज हमारी महिलाओं में एक जोश की जो लहर आई है, ये मोदी जी की वजह से है कि हम जितनी भी महिलाएं हैं आज देश में सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि हमारे मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो आगे प्रशस्त मार्ग हमारे लिए खोले हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे आज हम मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। सुन लिया, कैसा लगा सुनने के बाद, कितना जोश से परिपूर्ण है? बहुत जोश है। जो हमारे लिए करा है मोदी जी ने वो कौन कर सकता है। सिंदूर का बदला लेना एक मोदी जी की ताकत है। सिंदूर की ताकत मोदी जी ने दुनिया को बता दी कि हमारे सिंदूर छिनोगे माँ बेटियों से क्या हाल होगा आपका। जी जी बिल्कुल, तो चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं कितना जोश महिलाओं में है। सभा खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी महिलाओं में जोश बरकरार है, और अब ज्यादा जोश इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सर पर हाथ रख दिया है, और उनका हाथ होना मतलब कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो ये महिलाओं की बात सुनी आपने, कितना उत्साह था उनके अंदर। अजय मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अजय, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए विकास के लिए बहुत जरूरी है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत मजबूत हो, और आज अगर तीनों चीजों की बात करें, 2 एयरपोर्ट, 1 इंदौर मेट्रो, इसके अलावा एक चीज और भी है, हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 से 6 स्टेशन का नवीनीकरण किया गया, उनका सौंदर्यीकरण किया गया अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो जितने हमारे सांस्कृतिक और जैसा विकास से विरासत, जो भी हमारे गेस्ट कह भी रहे थे कि विकास से विरासत, तो एक तरफ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन स्टेशंस का नवीनीकरण जिनके आसपास कोई ना कोई महत्व की चीज है, सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व की चीज है, उनका विकास, और इसके साथ साथ अब ये 2 इलाकों को एयरपोर्ट। आपको लगता है कि इन चीजों से मध्य प्रदेश में पर्यटन, व्यापार एक साथ आगे बढ़ेंगे? जैसे बिल्कुल पहले शुरुआती दिनों में कुछ सालों पहले बात की जाती थी कि कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी की बात की जाती थी कि आपके पास एयर कनेक्टिविटी हो तो मध्य प्रदेश में टूरिज्म के नाम पे बहुत कुछ है, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ है, क्योंकि जो बड़े कारोबारी और जो बड़े लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए एयर कनेक्टिविटी होना सबसे ज्यादा मायने रखाती है। तो ऐसे में एयर कनेक्टिविटी यदि हुई है और बेहतर तरीके से स्थापित हुई है, यदि आप ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी शहर में बेहतर करेंगे तो वहां पर रोजगार से लेकर तमाम धंधे और जितने रोजगार के संसाधन हैं, उद्योग धंधे से लेकर तमाम दूसरी अन्य व्यवस्थाएं वो बेहतर तरीके से संचालित होंगी। किसी भी इलाके की, किसी भी जिले की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी संभाग स्तर की, किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती है वहां के ट्रांसपोर्टेशन का। और इसीलिए हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ेगा, यातायात के साधन अगर बढ़ेंगे तो जाहिर बात है कि उससे विकास भी बढ़ेगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, राजेश सर माफी चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया सर। अब तो इंतजार बस इस बात का है कि आने वाले वक्त में अब इन चीजों का मध्य प्रदेश की जीडीपी पर, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय सर, राजक सर और अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।